नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन इस चैनल पर नया चैप्टर लेकर के शामिल हुए हैं। आज अपन इसमें जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसका अपन अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी जो होती है इसको शॉर्ट में एपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको एपी बोलेंगे तो समझना है कि समांतर श्रेणी की चर्चा हो रही है। ये समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी और वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? देखिए, अनु यानी पीछे, क्रम यानी लगातार। अगर किसी संख्या का अपन कोई समूह लें और वो पीछे से निश्चित क्रम से आगे चले, जिसमें गणितीय नियम या गणितीय शर्त का पालन हो, उसे अपन अनुक्रम कहते हैं। और अनुक्रम को an के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम अनुक्रम को an के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, अनुक्रम जो होता है वो अपनी विशेषता के आधार पर अनुक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये कोई अनुक्रम है तो अनुक्रम एक संख्याओं का समूह होता है जो गणित के नियम व शर्त का पालन करता है और उसको अपन an से लिखते हैं। देखिए, अनुक्रम की अगर शाखाएं देखें तो विशेषता के आधार पर अनुक्रम 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक भाग है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी। दूसरा है इसका गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा इसका प्रकार है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है, गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहते हैं और हरात्मक श्रेणी जो होती है उसको एचपी कहते हैं। ये अनुक्रम के ही भाग होते हैं। अनुक्रम में जो विशेषताएं होती है उस विशेषता के आधार पर ये 3 भागों में बांट दिया जाता है, जबकि अनुक्रम जो होता है उसको अपन an से रिप्रेजेंट करते हैं। एक देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर an बराबर कोई पद दे दूं n के पदों में, जैसे 3n स्क्वायर माइनस 2, तो ये एक अनुक्रम है। अब ये समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक है, इससे अभी हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि यदि हम n यहाँ प्राकृत संख्या होती है, n का मान यदि 1 से अनंत तक रखें तो n के हर मान के लिए इसका हमें कोई ना कोई पद मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक n के लिए ये गणित के नियम व शर्त का पालन करता है। तो गणित का नियम या शर्त यही है 3n स्क्वायर माइनस 2। इसमें जैसे जैसे अपन मान रखेंगे, n के मान रखते जाएंगे तो हमें एक संख्याओं का समूह प्राप्त होगा जो गणित के इस नियम या शर्त का पालन करता हुआ प्राप्त होगा। तो ये एक अनुक्रम होगा। अब ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी है, ये हम उस क्वेश्चन की विशेषता के आधार पर देखेंगे। तो देखिए, शॉर्ट में मैं आपको इसको समझा देता हूं कि जैसे मान लो अपन एक संख्याओं का समूह लें, जैसे ये 3 लिया पहला पद। अब मैं इसमें 2 को जोड़ते हुए इसे लिखूं तो 3, 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इस प्रकार से इस श्रेणी चले। तो देखिए, प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर है, तो ये निश्चित क्रम से आगे बढ़ रही है। अब ये जो निश्चित अंतर है ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हम इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी ये एक एपी है। अनुक्रम, ये ऐसा अनुक्रम है जो समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहेंगे। दूसरा है, देखो, गुणोत्तर श्रेणी। अगर कोई संख्या गुणा के रूप में एक निश्चित संख्या से गुणा होते हुए आगे बढ़े तो वो गुणोत्तर श्रेणी होगी। जैसे मान लो मैंने 5 लिया, अब 5 को मैं 2 से गुणा करूं तो 10 आएगा, 10 को 2 से गुणा करूं तो 20, 20 को 2 से गुणा करूं 40,
तो ये गुणा के रूप में आगे बढ़ रही है। तो ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये जीपी है, और इसमें हमेशा सार्वनुपात निकलता है। दूसरे मान में या दूसरे पद में पहले पद का भाग दें तो 2 आएगा, तीसरे में दूसरे का भाग दें 2 आएगा, तो ये सार्व अनुपात आएगा। गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात होता है और समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है, जिसे डी लिखते हैं, और सार्व अनुपात को आर लिखा जाता है। तो ये जीपी होती है। अब देखिए एचपी क्या होगी, हरात्मक श्रेणी होगी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम, यानी ये जो समांतर श्रेणी ये दे रखी है, इसका यदि मैं व्युत्क्रम लिख दूं तो मुझे एचपी प्राप्त हो जाएगी। तो इसे लिख दूं जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, इस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़े तो समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम ही हरात्मक श्रेणी कहलाता है। तो देखिए अगर समांतर श्रेणी जिसको हल करना आ गया, वो सारे के सारे फार्मूले हरात्मक श्रेणी में लग सकते हैं, क्योंकि हरात्मक श्रेणी दी हुई होगी, उसका हम व्युत्क्रम करेंगे, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, फिर मान निकाल लेंगे और समांतर श्रेणी का जो आंसर होगा उसका वापस व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें हरात्मक श्रेणी का वह पद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखो ये है। तो अनुक्रम क्या है? अनुक्रम एक संख्याओं का समूह है जो हमें गणितीय नियम या शर्त से प्राप्त होता है, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुक्रम की विशेषता के आधार पर 3 भाग होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। वह संख्याओं का समूह है या वह अनुक्रम जो निश्चित क्रम से आगे बढ़ता है, समान अंतर से आगे बढ़ता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समान गुणा के रूप में आगे बढ़ता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है, और समांतर श्रेणी का जो व्युत्क्रम होता है वो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया, लेकिन हमें अनुक्रम में केवल और केवल आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है। और आपका जो चैप्टर है उसमें 3 चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं 5.1, 5.2, 5.3। आपके यहाँ 5.3 को हटा दिया, यानी योगफल को हटा दिया गया, केवल 5.1 और 5.2 है। और वैसे भी देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 5.2 होगी, क्योंकि 5.1 में केवल प्रथम पद निकालना, सार्वंतर निकालना, अनुक्रम है या नहीं है, या समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर है तो आगे के पद ज्ञात करो, इस प्रकार से ये सब है। तो मैं अब जो शुरू करने जा रहा हूं वो अपना केवल एक ही लक्ष्य है कि अनुक्रम का समांतर श्रेणी वाला भाग अपन हल करेंगे। तो देखिए अपन यहां लेते हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में ये सारी चीजें आ जाएंगी जो शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। 5.1 आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है वो वास्तव में उसके पद किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी यानी एपी का मानक रूप, यानी ये श्रेणी किस रूप में आगे बढ़ती है। तो देखिए इसका जो पहला पद होता है वो ए होता है, दूसरा पद इसका a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। इस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ती है n पदों तक, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से। जहां a जो है ये श्रेणी का प्रथम पद होता है, d जो होता है ये होता है सार्व अंतर। सार्व यानी सभी, अंतर यानी डिफरेंस, सभी का अंतर होता है। अगर सभी पदों में अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी से आगे बढ़ेगी। तो ये डी हो गया। और जैसे हमें डी ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद ये है, इसमें से पहला पद घटा देंगे, यानी दूसरा पद a2 माइनस पहला पद a1, घटाते ही जो मान आएगा, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, वो सार्वंतर कहलाता है। आगे जब हम इसे आगे बढ़ेंगे तो मूल रूप से एक चीज और आती है कि ये तो इसका मानक रूप हो गया। अब देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे हमने पहला पद निकाला, पहला पद a1, वो a आया, तो यहां देखिए पहला पद a होता है, पहला पद है लेकिन उसमें d 0 होता है। दूसरा पद लेंगे तो उसमें d 1 आएगा, यानी दूसरा पद a2 बराबर होगा a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ
कि जो पद हम निकालेंगे d का मान उसमें एक कम होगा। ऐसे ही यदि हम आगे बढ़ते जाएं और इसका nवां पद निकालें an, तो हमें प्राप्त होगा a प्लस n में से एक कम करेंगे तो n-1 इंटू डी। और ये जो पद हमें प्राप्त होता है ये समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद कहलाता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए देखो मैं यहां लिख देता हूं कि ये कैसे आया। ये श्रेणी को अगर मानक रूप से हम आगे बढ़ते हैं तो इससे एक अध्ययन करने से हमें मिलता है कि एपी का nवां पद, यह इसका नाम होता है व्यापक पद। तो nवां पद बनाने का फार्मूला हमारे पास आ गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a जो होगा वो प्रथम पद होगा, d जो होगा वो सार्वंतर होगा, और सार्वंतर को अभी मैंने आपको बताया कि a2 माइनस a1 के द्वारा निकलता है, और n यहां पर है पदों की संख्या, पदों की संख्या। इस प्रकार से अपन ये मान निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम nवां पद निकाल सकते हैं। कोई भी श्रेणी दे रखी है उसका 50वां, 30वां, 70वां, 100वां, 1000वां कोई सा भी पद अपन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमें a, n और d की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया इसका nवां या व्यापक पद हो गया। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हैं। तीसरा देखो मैं पॉइंट आपको ये नोट कराऊंगा कि कई बार ये श्रेणी प्रथम पद से चल करके एक निश्चित पद पर समाप्त हो जाती है, यानी उसका अंतिम पद दिया हुआ होता है और हम अंतिम पद को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये L ही जो होगा वो an ही बनेगा। an लास्ट का अगर कोई पद लिख दिया जाता है तो वो nवां जो पद होगा जहां वो श्रेणी समाप्त हो गई वो इसका अंतिम पद L कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि L का जो फार्मूला है वो भी an का ही हो जाता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी, इस प्रकार से। तो देखिए इन सूत्रों का प्रयोग अपन करेंगे और समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। साथ ही देखिए यदि हमें nवां पद ज्ञात करना है तो nवां पद ज्ञात करना हो, हल करना हो तो हम फार्मूले से निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। और यदि nवां पद देख करके हमें उसका मान दिया है तो हम डायरेक्ट समीकरण बनाएंगे उसका। जैसे मान लो हमें दे दिया छठवां पद 15 है तो a6 बराबर हो गया 15। अब मानक रूप क्या होगा मैंने बताया था, a6 का मतलब छठवां पद, तो a आएगा प्लस से n में से एक कम करेंगे तो 6 में से एक कम करेंगे तो 5d बराबर 15। इस प्रकार से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम डायरेक्ट nवां पद लिखेंगे जो भी दिया है और उसको मान के बराबर लिख करके इक्वेशन बना लेंगे। और यदि गणना के द्वारा हमें निकालना है तो हम an के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा इसमें है। योगफल जो है 5.3 वो आपके इस सिलेबस में हटा दिया, इसलिए अपने को 5.1 और 5.2 पढ़नी है। तो देखिए 5.1 में क्या है, 5.1 में आपसे श्रेणी दी हुई होगी, उसमें प्रथम पद a पूछेगा, d पूछेगा। तो a तो इसका पहला पद श्रेणी का अपने आप मिल जाएगा, d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, d ज्ञात हो जाएगा। आगे दूसरा रूप उस प्रश्न का ये बनेगा कि आपको a व d दे दिया और आपसे समांतर श्रेणी पूछ ली, 4 पद पूछ लिए, प्रथम 4 पद, तो मान रख दो, पहले a फिर a प्लस डी, a और d का मान जोड़ दो, a प्लस 2d इसमें मान रखते जाओ, श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि कोई भी 4 पद दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि ये AP है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरे और पहले पद से पहला सार्वंतर निकालेंगे, तीसरे दूसरे से दूसरा निकालेंगे, चौथे तीसरे से तीसरा सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर समान है तो वो AP है और फिर हम उसमें D जोड़ करके आगे के 4 पद निकाल सकते हैं। और यदि सार्वंतर समान नहीं है सारे सार्वंतर तो फिर वो AP नहीं है, तो फिर हम आगे के पद ज्ञात नहीं करेंगे। तो ऐसे आपके 5.1 में है। तो आप यदि उससे थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अपन अगर 5.2 भी पढ़ लेंगे तो 5.1 तो आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें केवल सार्वंतर निकालना और प्रथम पद की पहचान करना होता है। तो मैं अब आपका यहाँ शुरू कर रहा हूँ 5.2। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार अनुक्रम दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि उसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं
कि एक एग्जाम्पल है कि कोई अनुक्रम an बराबर, अभी जो मैंने लिखा वो है 3n स्क्वायर माइनस मान लो 2 है। ये कोई अनुक्रम है, ये हमें अनुक्रम, ये कोई an दे दिया, nवां पद यानी एक व्यापक पद दे दिया। और फिर यदि आपसे ये पूछा जाता है कि इसका सार्वंतर निकालिए, तो देखिए सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो हम यहां दो पद निकालेंगे, यानी n बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर, तो यहां 1 रखोगे तो क्या आएगा, a1 बराबर 3 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 2। तो 3 गुणा 1 की पावर 2 यानी 1 माइनस 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2। पहला पद इसका आ गया 1 प्लस का। अब रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो जैसे n बराबर 2 रखेंगे तो यह आएगा a2 बराबर 3 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2। तो ये हो गया 3 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 2, तो ये हो गया 4 × 12 माइनस 2 यानी 10। a2 का मान 10 आ गया। अब अपन सार्वंतर d निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 का मान हमारे पास आया 10 माइनस a1 का मान आया 1, तो सार्वंतर हो गया 9। तो इस nवें पद से ये मान निकल सकता है। अब चाहे तो हम ये अनुक्रम बना सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं कि जैसे पहला पद 1 लिख दें, d इसका 9 है, तो पहला पद 1 होगा तो d उसमें जोड़ दो, 1 और 9 10, फिर 10 में 9 जोड़ो 19, 19 में 9 जोड़ दो 28। इस प्रकार से अपन एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि हर मान के लिए मैं ये जरूर नहीं, मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल लिया है कि ये समांतर श्रेणी बने, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अगला नया वीडियो लेकर के आपके 5.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।